गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ वो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जिन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, मार्कफेड में जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल से मैं दोनों एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आज मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ जो दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो आज का टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें सबको पता है कि अकाउंटिंग जो है वो तीन तरह की अकाउंटिंग से मिलके बनी है, या तीन अकाउंट टाइप की अकाउंटिंग्स आती हैं उसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉमर्स के सेक्शन से। ठीक है, वो अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट बिफोर इन तीनों को प्रॉपर वे में समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करूँगी तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंस को मैनेज करने का क्या मतलब होता है। सो कल से मैं आपको दोनों एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। आज से स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके कुछ बेसिक्स लेके आई हूँ कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, क्या इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहता है, क्या इसके फाइनेंस फंक्शंस होते हैं, ये सारा मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है जी। सो फर्स्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फंड्स in any business undertaking or in hospitals or in education institution. Management of funds is the primary concern as the whole business centers around it. All organizations aim at using these funds as profitable as possible. सो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सोसाइटी के किसी भी सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पे जो फाइनेंस है और फाइनेंस को मैनेज करना हमें आना ही चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन अगर कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो वो सबसे पहले देखेगा कि मेरे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ से मैं अपने फंड्स रेज कर सकता हूँ और कहाँ से मैं बोरो कर सकता हूँ और कितनी अमाउंट में मुझे बोरो करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें कौन देता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब उसको प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को डिविडेंड की फॉर्म में अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस रेशो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस सब चीज़ों का आंसर भी हमें कौन देता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशंस है, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताते हैं कि हमें फंड्स को कहाँ से लेना है और उनका कैसे यूटिलाइजेशन करना है बिजनेस में। ये सारी चीज़ों का आंसर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट देती है। सो सेकंड जो डेफिनेशन है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एरिया द बिजनेस management devoted to a judicious use of capital and a careful selection of source of capital in order to enable spending units to make in the directions of reaching its goals। ठीक है जी। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल्स सेटअप किए होते हैं, उन गोल्स को पूरा करने के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है कि फाइनेंस जो है कैसे फंक्शन करती है। बेसिकली फाइनेंस जो है उसके फंक्शंस के लिए एक हायरार्की की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। लाइक इसमें क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। अब मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्शन में हम कह सकते हैं अलग अलग मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हैं वो रखे होते हैं, जिनको हम वाइस प्रेसिडेंट का नाम देते हैं। ठीक है जी। जैसे प्रोडक्शन के लिए इन्होंने अलग से रखा हुआ है, फाइनेंस के लिए अलग से रखा होता है और सेल्स के लिए अलग से रखा होता है। अगर मैं फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो इसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक एक ट्रेजरर होता है और एक कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर जो होता है उसे हम अकाउंटिंग ऑफिसर बोल सकते हैं, क्योंकि टैक्स के रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग करनी होती है या फिर बजटिंग जो करनी होती है, इंटरनल हमें कंट्रोल करना होता है, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग करनी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है किसी भी
चीज़ को यूज़ करने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस में हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। सो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? कंट्रोलर देखता है। और दूसरा, अगर मैं ट्रेजरर की बात करूँ तो वो क्या करता है? हमारे पास जो भी कैश होता है उस कैश को मैनेज करना, बैंकिंग रिलेशनशिप देखता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखता है, क्रेडिटर मैनेजमेंट देखता है। ये सारी चीज़ें कौन देखता है? हमारा ट्रेजरर देखता है। सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस फंक्शन। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फाइनेंस फंक्शंस की, के फाइनेंस फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या हम इसमें काम करते हैं। सबसे पहला जो काम है दैट इज़ प्लानिंग ऑफ फंड्स, डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव को जब हम सेट करते हैं तो उस मोटिव को पूरा करने के लिए हमारे पास कितना अमाउंट होना ज़रूरी है, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए भी फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सोर्सेज क्या हैं, कि फंड्स को हम कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की किस किस सेक्शन में हमें कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको हम पूरा कर सकें। इन अ नटशेल मैं क्या कहूँगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस मैनेजमेंट, but that it has often received a less emphasis